तालिबान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। अफगानिस्तान में अमन खित्ते के मफाद में है। उज़्बेकिस्तान को कराची और लाहौर से मुंसलिक करेंगे। बाहमी तिजारत को $2 अरब तक बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म ने ताशकंद में उज़्बेक सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे मंसूबे की कलीदी अहमियत पर इत्तफाक हुआ। उज़्बेक सदर शौकत मीर बिजनेस फोरम से खिताब में बोले, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान बाहमी शराकतदारी के मौके से फ़ायदा उठाएंगे। तिजारती हुजूम को $2 अरब तक लेकर जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि ट्रांस अफगान रेलवे गेम चेंजर मंसूबा साबित हो सकता है। दोनों मुल्कों की ताजिर बिरादरी अहम किरदार अदा कर सकती है। कांग्रेस सेंटर पहुंचने पर शहबाज शरीफ को खुसूसी इस्तकबालिया दिया गया। मफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद रवाना। उज़्बेक वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा मेयर ताशकंद ने वज़ीर आज़म को अलविदा किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने PP अरकान पंजाब असम्बली को बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी की हिदायत कर दी। अरकान से गुफ्तगू में कहा, हमें बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर कामयाबी हासिल करना होगी। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन में मज़ीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। बिलावल और मैं खुद पंजाब में बैठेंगे। हमें आवाम की जंग लड़नी है। पानी का बहुत बड़ा मसला है, इसको संजीदा लेना होगा। सदर ममलिकत लाहौर का 5 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस इस्लामाबाद रवाना। FBR में जदीद टेक्नोलॉजी से इंसानी मुदाखलत कम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। मईशत के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। हुकूमती अखराजात कम करने के लिए राइट साइजिंग की जा रही है। अबू ज़ेबी के वली अहद कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहियान एक रोज़ा दौरा करेंगे। खुसूसी तैयारा नूर खान एयरबेस पर लैंड करेगा। सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान में 2 तरफ़ा मुआहदों और मुफ़ाहमती यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। अबू ज़ेबी के वली अहद को निशान पाकिस्तान अदा किया जाएगा। हुकूमती मशीनरी को सियासी इंतकाल के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। ऑक्सफोर्ड यूनियन से बातचीत करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, माजी में एहतसाब के नाम पर पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जाता रहा। आसिफ अली जरदारी पहली बार मुंतखब हुए तो कोई सियासी कैदी नहीं था। बानी के दौर में मेरी फुप्पो को गिरफ्तार किया गया। PTI के दौर में शहबाज शरीफ और दीगर सियासी लोग गिरफ्तार हुए। आज मुल्क में आइन का लफ्ज़ गाली बन चुका है। बदकिस्मती से साहिब इक़्तिदार जमहूरियत को दबाने में मसरूफ़ हैं। जब तक सियासी इंतशार रहेगा मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। शाहिद खाकान अब्बासी का मुत्तहदा अपोजिशन के ज़ेरे एहतमाम कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अदल के निज़ाम को आइनी तरमीम के ज़रिए ख़त्म किया जा रहा है। उमर अयूब ने कहा, यहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। कॉन्फ्रेंस के लिए 3 मकामात तब्दील हो चुके हैं। सलमान अकरम राजा मेरे साथ हैं। उनकी गिरफ्तारी के वारंट कल अचानक आ गए। चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने पर हेड कोच आकिब जावेद की ढिठाई। टीम की शिकस्त का दिफा और सफाइयां देने लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि यही बेहतरीन और मुमकिन टीम थी। ऐसा नहीं हो सकता कि सबको निकाल कर अंडर 19 टीम को खिला दें। टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। शिकस्त पर फैन से ज्यादा खिलाड़ी मायूस हैं। बदतरीन कारकर्दगी के बावजूद आकिब जावेद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्कुराते रहे। बांग्लादेशी सहाफ़ी की टीम की बेहतरी से मुतालिक सवाल पर हेड कोच ने जोरदार कहका लगाया। मुरझाए हुए चेहरे, झुके हुए सर। भारत के हाथों शिकस्त और चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने के बाद कौमी क्रिकेट टीम खामोशी से इस्लामाबाद पहुंची। जहाज पहले लाहौर पहुंचा, जहां चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, बोर्ड के ओहदेदार और दीगर चंद लोग उतरे। फिर जहाज ने दोबारा उड़ान भरी और इस्लामाबाद में लैंड किया, जहां कौमी क्रिकेट टीम उतरी। जहाज के सफर में गैर मामूली खामोशी थी। खिलाड़ी आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे। चैंपियंस ट्रॉफी में बुरी परफॉर्मेंस
पाकिस्तानी खिलाड़ियों की रैंकिंग पर भी असरअंदाज। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की ICC वनडे रैंकिंग में तनज़्ज़ुली। बॉलर्स रैंकिंग में शाहीन आफरीदी की 5 दर्जे तनज़्ज़ुली, 9वें नंबर पर चले गए। हारिस रऊफ की 6 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 22वीं पोजीशन। बैटर्स रैंकिंग में मोहम्मद रिजवान की 4 दर्जे तनज़्ज़ुली हो गई, 20वें नंबर पर चले गए। बाबर आजम की रैंकिंग में दूसरी पोजीशन बरकरार। रिटायरमेंट की खबरों में कोई सदाकत नहीं, जल्द मुकम्मल फिट होकर टीम को ज्वाइन करूंगा। कौमी ओपनर फ़खर जमान ने वजाहत कर दी। फ़खर जमान की रिटायरमेंट के हवाले से खबरें चल रही थी। चैंपियंस ट्रॉफी का मेज़बान तो पाकिस्तान है, लेकिन होम एडवांटेज भारत ले रहा है। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर्स भी मेगा इवेंट में भारत को हासिल एडवांटेज पर बोल पड़े। साबिक कप्तान नासिर हुसैन ने कहा कि एक ही वेन्यू पर खेलना भारत का बड़ा एडवांटेज है, उन्हें कहीं ट्रैवल नहीं करना पड़ता। साबिक कप्तान माइकल अथर्टन बोले कि भारतीय टीम को एक ही वेन्यू पर खेलने के बायस दूसरी टीमों पर अहम बरतरी हासिल है। चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप बी का अहम टाकरा। लाहौर में अफगानिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ कम बैक। 37 रन पर 3 विकेटें गिरने के बाद 7 विकेटों पर 325 रन बना लिए। इंग्लैंड को 326 रन का टारगेट। इब्राहिम जादरान की शानदार सेंचुरी, 177 रन की इनिंग्स खेली। चैंपियंस ट्रॉफी हदफ के ताकुब में इंग्लैंड की बैटिंग जारी। 4 विकेटें गिर गई लेकिन रन रेट ना गिरा। 35वें ओवर में 200 से ज्यादा रन बना लिए। जोए रूट क्रीज पर मौजूद। सेमीफाइनल की दौड़ में बरकरार रहने के लिए दोनों टीमों को फतह की जरूरत है। रमजानुल मुबारक का तोहफा स्विट्जरलैंड ने गैस लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया। सहर और अफ्तार की तैयारी के तनाजुर में नए औकात जारी। तर्जुमान SSGC के मुताबिक सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक गैस बंद होगी, जबकि रात 10 बजे से रात 3 बजे तक गैस नहीं होगी। इसी तरह सिंध और बलूचिस्तान में 11.5 घंटे गैस लोड शेडिंग की जाएगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। अरमगान के खिलाफ मनशियात के 2 मुकदमात के रिकॉर्ड हासिल कर लिए गए। मुलजिम 8 साल से वीट मंगवा कर नशा कर रहा है। मुकदमात में इंकशाफ। मुलजिम शिराज हुसैन को तफ्तीशी रिपोर्ट प्रोसिक्यूशन का हिस्सा बना दिया गया। डिफेंस के रिहायशियों को अपनी सिक्योरिटी की फिक्र लाहक हो गई। आला हुकाम को खत लिख दिया। DHA रूल्स की खिलाफ वर्जी पर अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी के खिलाफ रिहायशियों ने अरमगान के ज़ेरे इस्तेमाल बंगले के असल मालिक को सामने लाने का मुतालबा कर दिया। ATC 1 कराची के इंतजामी जज के इख्तियारात खत्म। महकमा दाखिला सिंध ने एलामिया जारी कर दिया। कराची में हेवी ट्रैफिक मजीद एक जिंदगी निकल गया। कोरंगी गोदाम चौरंगी के करीब ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला। हादसे में नौजवान जान से गया, ड्राइवर फरार हो गया। कोरंगी सिंगर चौरंगी अल हसन स्टॉप के करीब 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। एक शख्स जाँ बहक हुआ। रवां साल ट्रैफिक हादसात में 137 अफराद जाँ बहक और 1800 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। कराची प्रेस क्लब के अतराफ रैली के बायस रास्ते बंद। अब्दुल्ला हारून रोड, सदर चौधरी खलीकुज़्ज़मा रोड, MA जिन्ना रोड, गार्डन, गुरुमंदिर, जहांगीर रोड, 3 हट्टी, लियाकताबाद के अतराफ में ट्रैफिक जैम। शारा पाकिस्तान, नाज़माबाद, लसबेला, बोर्ड ऑफिस, नागन चौरंगी, UP मोड़, पावर हाउस, 4K चौरंगी के दोनों अतराफ पर ट्रैफिक का दबाव। राशिद मिन्हास रोड, सर शाह सुलेमान रोड, यूनिवर्सिटी रोड पर गाड़ियों का रश। हीनो चौरंगी, सिंगर चौरंगी से शाह फैसल, बीटा चौरंगी, गोदाम चौरंगी, कॉजवे रोड, एक्सप्रेस वे और बलोच कॉलोनी पर ट्रैफिक का दबाव। शहरियों को दफातर से घर जाने में मुश्किलात का सामना। वजारत खजाना हुक्काम ने के इलेक्ट्रिक के दावों की नफी कर दी। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। बताया गया कि सब्सिडी की मद में अदायगियों के बावजूद सनत को टैरिफ डिफरेंशियल अदा करने से के इलेक्ट्रिक इनकारी है। वजारत खजाना हुक्काम ने कहा है कि मामले पर वजारत पावर डिवीजन और के इलेक्ट्रिक को बुलाया जाए। कमेटी ने के इलेक्ट्रिक की सनतों को अदम अदायगी का मामला पावर डिवीजन की कमेटी को अरसाल कर दिया।
बिल्कुल हमें पता था कि इंडियन कोई ना कोई एडवेंचर करेंगे। उन्होंने चैलेंज किया। नॉट टू रिस्पॉन्ड वाज नॉट एन ऑप्शन। टारगेट्स व्हिच वर सिलेक्टेड दे वर लॉक्ड। टर्मिनल स्टेजेस दे वर जस्ट स्टीयर्ड अवे so that minimum damage should occur. The moment they crossed, we had no other option but to shoot. अगर हमें restrict ना करते, we could have shot down more than a dozen. More than dozen planes. जी जी, इस किस्म के मौके जो है वो किसी भी सोल्जर की ज़िंदगी में कभी-कभी आते। 6 साल पहले भी तैयार थे और आज उससे ज़्यादा तैयार। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल मौक़िफ़ अपनाया कि फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच के 1 नहीं 3 फैसले हैं। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने फैसले लिखे। तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तफाक था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि जजेस ने इजाफी नोट नहीं बल्कि फैसले लिखे थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। मुल्क के बालाई इलाके और शुमाल मशरक़ी पंजाब मगरबी हवाओं की लपेट में बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मज़ीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर वादी अलीपा में लैंडस्लाइडिंग में दबकर बच्ची जा बहक। मरी, नारान, कागान, दीर, स्कर्दू और सुआत में लैंडस्लाइडिंग से सड़कों की बंदिश। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में बर्फानी और मट्टी के तोदे गिरने से आमदोरफ्त मुतासिर। हरीपुर में गुज़श्ता रात से वक्फे से मूसलाधार बारिश। सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम के करीब फौजी तैयारा गिरकर तबाह। हादसे के नतीजे में तैयारे में सवार अमले समेत तमाम 46 सूडानी फौजी एहलकार हलाक हो गए। तैयारा तकनीकी खराबी के बायस दारुल हुकूमत खर्तूम के करीब एक शहरी के मकान पर गिरकर तबाह हुआ। हमास इसराइल जंग बंदी मुआहदे में रुकावट खत्म, अहम पेशरफ्त हो गई। इसराइल 620 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर आमादा। हमास 4 इसराइली मकवियों की लाशें मिस्र के जरिए इसराइल के हवाले करेगा। अमरीका की शहरियत लेने के ख्वाहिशमंदों के लिए ट्रंप का ऐलान। गोल्ड कार्ड मुतारिफ करा दिया। कहा ऐसे गैर मुल्की जो अमरीका में कारोबार करना और यहाँ की शहरियत हासिल करना चाहते हैं वो $50 लाख का गोल्ड कार्ड खरीद सकते हैं। निज़ाम शमसी के 7 सैयारे आज एक कतार में नजर आएंगे। ज़ोहरा, मरीख, मुश्तरी, ज़हर, यूरेनस, नेपच्यून और अतारत की प्लानिट परेड होगी। नज़ारा बरतानिया भारत में देखा जा सकेगा। ज़ोहरा, मुश्तरी, ज़हल और मरीख बगैर दूरबीन के भी देखे जा सकेंगे, जबकि 3 सैयारों को दूरबीन से देखने की ज़रूरत पड़ेगी। पाकिस्तान के मायनाज क्लासिकल गुलकार शफकत अमानत अली की आज 60वीं सालगिरह। 26 फरवरी 1965 को पटियाला घराने में पैदा होने वाले शफकत अमानत अली खान ने लातादाद हिट गाने दिए, कई अवार्ड्स अपने नाम किए। उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा जा चुका है। कैद से फरार नहीं आसान, दूसरी आलमी जंग की हौलनाकियाँ, इंसानियत सोज मजालिम की दास्तान, एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी द वर्ल्ड विल ट्रेम्बल का ट्रेलर जारी। फिल्म 14 मार्च को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।